हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ डेस्टिनी नंबर रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको क्या ऐड करना है या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है सो दैट आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी पूरी हो। और आपके लिए अफर्मेशन कौन सा रहना चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस डे पर आपको या किस समय पर आपको मैनिफेस्ट करना है जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो। ऑलराइट, सो ये है पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। ग्रुप्स जो हैं वो आप अपने टाइम स्टैम्प पर देख सकते हो। रही बात कार्ड्स की, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। सो 3 कार्ड्स रहेंगे यहाँ पर फॉर यू। वर्ल्ड, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नंबर 2 द सन, नंबर 3 द वर्ल्ड। एक कार्ड यहाँ पर और भी है जो कि मैं ऐड करना चाहूँगी, जो है डेथ का। तो अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करेज चाहिए। एक्चुअली ये कार्ड देखकर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा लेकिन जो लोग स्पेशलिटी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं उनको इस कार्ड से ज़रा भी डर नहीं लगता होगा। तो ये ऑप्शन भी मैं रखना चाहूँगी। हालांकि 3 कार्ड्स ही रखती हूँ, ज़्यादातर 4 नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि क्यों नहीं, क्योंकि ये कार्ड सबसे पहले आया है सो ये कार्ड्स हैं आपके सामने। इनमें से कोई एक कार्ड या 2 कार्ड्स या 3 कार्ड्स भी आप पिक कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। और अगर कंफ्यूज्ड है तो चारों का रीडिंग आप देख सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई रीडिंग आपसे ज़रूर से रेजोनेट होगी अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि आप तक कुछ मैसेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए वो पहुंचने चाहिए। ओके, सो आप अपना पूरा टाइम लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इन पर आराम से इन पर मेडिटेट करिए एंड देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, वही वाला कार्ड आपने पिक करना है, उसी की रीडिंग देखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेडिटेट नहीं कर सकते, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको चक्कर आते हैं या फिर आपको डर लगता है या फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए कंसंट्रेट करना, देन आप पर्ची वाला जो चिट वाला मैंने ऑप्शन आपको बताया था ना, वो आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ पर 4 चिट्स आपने रखनी है 1 2 3 4 करके, और जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रे करते हुए एक चिट आपने उठा लेनी है। चिट को फोल्ड करना है, आई मीन अगर फोल्ड नहीं करते हैं तो आंख बंद करके उठाइए और फिर जो भी नंबर आ जाता है उसी का रीडिंग आपने देख लेना है। ओके, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। वीडियो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से मेडिटेट करो और फिर एक कार्ड पिक कर लो। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है, आप उस तरफ जा सकते हो। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए गाइस, डिस्क्रिप्शन पर आप देखें, आपको मेल आईडी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी एंड इंग्लिश में आपको जानकारी मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि भाषा को लेकर कोई दिक्कत आपको होने वाली है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वही है, मेल है, आप पूछ सकते हो वहाँ पर कुछ भी। ठीक है, कोई भी मन में सवाल है तो वहाँ पर मेल कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता अभी हाल फिलहाल आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको पूरा करने के लिए, पॉजिटिव आउटकम आए इसके लिए किस समय आपको मैनिफेस्ट करना है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐड करनी है, और किस तरीके से कब और कहाँ आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को, ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे कैसे करना है। अफर्मेशन आपके लिए क्या है, टाइम क्या है, डे क्या है, कोई रिचुअल है जो आपको फॉलो करना है वो भी शेयर करूँगी।
2 of cups, 4 of swords, tower. The Empress. Knowledge and 4 of swords. Victory. ओके सो हाल फिलहाल में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है वो या तो रिलेशनशिप के बारे में है या फिर आपके किसी के साथ में पार्टनरशिप है उसके बारे में है। बट जो भी रिलेशनशिप है या पार्टनरशिप है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो इश्यूज वो कैसे भी करके ख़त्म हो या कुछ हिडन है अगर वो सामने आए, इसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जितना कि मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। आपकी फाइट आपके पार्टनर से होती है या आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से होती है। बाकी के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो लगता है कि जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो बहुत छोटी बात थी, इस पर क्या झगड़ा करना, ये तो आम बात है, ये तो होता ही है। लेकिन आपके लिए वो बहुत नई और बड़ी बात होती है। जो चीज़ें दूसरों के लिए छोटी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। अब वो इश्यूज आपके लिए बहुत बड़े हैं क्योंकि आपकी तो पहली शादी है ना। लेकिन जब आप यही इश्यूज आपके घर वालों से शेयर करते हो तो वो कहते हैं अरे इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो होता ही है, इसको हटाओ। लेकिन वो सारी बातें आपको डिप्रेशन में डाल रही हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके लिए वो बहुत कुछ बड़ा है, लेकिन और लोगों के लिए वो बहुत छोटा है। ऐसे अगर अब्यूज़ भी किया जाए, आप मैरिड लाइफ के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत से लोग ऐसे, हर कोई ऐसा नहीं होता लेकिन बहुत से केसेस हैं, राइट? आपको पता है हस्बैंड अब्यूज़ करते हैं, वाइफ भी कई बार चीट करती है। तो कुछ लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल सा है क्योंकि उनके घर में ऐसी कंडीशनिंग हुई है या आई डोंट नो, वो जिन भी लोगों से मिले हैं वो लोग ऐसे रहे हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि अरे ये तो ओके ओके है, मतलब चला लो। ऐसे कई बार मैंने देखा है अपने भी आस पड़ोस में कि अगर किसी का हस्बैंड चीट कर रहा है या अगर किसी का हस्बैंड रोज़ ही आकर घर अपनी वाइफ को पीट रहा है, मार रहा है, तो घर वाले कह देते हैं अरे ये तो आदमी तो ऐसे ही करते हैं। तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात है, अगर वो चीट भी कर रहा है तो छोटी सी बात है, लेकिन आपके लिए नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मे बी आपकी फैमिली में वो चीज़ नहीं थी, आपके पेरेंट्स के बीच में ये नहीं था। अगर झगड़ा भी था, मान लो बनती भी नहीं थी, तो ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स होते थे, मारपीट नहीं होती थी, या फिर आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होते थे, चुप हो जाते थे दोनों। कई लोगों के साथ मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी बात को लेकर अनबन है तो दोनों चुप हो जाएंगे लेकिन बहस नहीं करेंगे उस पर। बट आपकी बहस हो रही है, तो ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप को लेकर ही कुछ हो, कुछ और भी हो सकता है। पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, या किसी के साथ में फ्रेंडशिप है। लेकिन हाँ, कोई रिश्ता तो है क्योंकि सबसे पहले 2 ऑफ कप्स आया, राइट? तो रिश्ता तो है, जुड़ाव है। अब जहाँ से भी आपका जुड़ाव हो, तो जहाँ पर आपका जुड़ाव है, अगर फ्रेंड्स भी नहीं है, कुछ और है, जैसे कोई कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है, राइट, या कोई पोजीशन है जहाँ पर आपको लोगों से बना के रखना है, वहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें बिगड़ रही हैं। आपको ये लगता था कि आप बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हो, आप उनमें से हो जो बात को बढ़ाते नहीं हो, बट उसके बाद भी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप अगर थोड़ा और शांत हो जाते तो चीज़ें ठीक होती हैं। अब आप बोल रहे हो कि मैं तो पहले ही शांत हूँ और मैं कितना शांत हो जाऊँ, राइट? तो कुछ ऐसा हो रहा है। तो रिलेशनशिप मैंने बोला, रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, या कोई ग्रुप है वहाँ पर आप हो एज अ मेंबर, या कम्युनिटी है, राइट, या किसी को आप लीड कर रहे हैं, एक पूरा ग्रुप है जिनको आप लीड कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये संबंधों को लेकर है। आपको लगता है बहुत कुछ आपको नहीं पता है,
जब आप और लोगों को सुनते हो। लेकिन जब आप खुद की दृष्टि से देखते हो चीज़ें, तो आपको लगता है कि ये ना मालूम होने जैसी बात ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं खुश नहीं हूँ, अगर मुझे इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, देन वर्थ नहीं है ऐसा। जो भी बातें छिपी हुई हैं आप उनको जानना चाहते हो, जो सही है आप उनको जानना चाहते हो। तो हाल फिलहाल में फॉर क्लैरिटी, फॉर न्यूनेस, न्यू बिगनिंग, आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए अभी हाल में देखा जाए तो लेट्स सी अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो क्या आपके लिए यहाँ पर आते हैं मैसेजेस मोनोलॉजी की तरफ से। आप चाहें तो ये डेक ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द डेक, ओके। सो मुझे बहुत पसंद है और इसी से आपकी रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल, take less, feel more, last quarter moon in Pisces, first quarter moon in Pisces, honor your feelings। so ये 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। क्लियर योर माइंड का भी यहाँ पर कार्ड आ चुका है। लास्ट क्वार्टर मून इन जेमिनी, फर्स्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड लास्ट। All right. All right. So यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से खुद से कनेक्ट होकर ये जानने के बजाय कि आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप शायद इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है और मैं उसको कैसे समझूं, राइट। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं ना गाइस, आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर, वो ये है कि आप पहले जानो कि आपको क्या चाहिए, आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं इस सिचुएशन को लेकर। क्योंकि सिर्फ उस वक्त आप एक तो कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, राइट। दूसरा, अगर आप किसी से बात करते हो क्लैरिटी लेने के लिए तो आप तैयार होंगे सवालों के जवाब देने के लिए। ओके, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज़ को लेकर है और जो भी ये झगड़े चल रहे हैं या जो मनमुटाव है वो अंदर अंदर है, कभी क्लियरली इस पर बात नहीं हो पाती, या बात होती है तो झगड़े होते हैं, राइट। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाले ने ये चीज़ क्यों नहीं समझी। सामने वाला ये बोलता है कि मैं कैसे समझ जाऊं कि आपके मन में क्या है, और दोनों को ही ठेस पहुंच रही है क्योंकि आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो संभव नहीं है किसी भी तरीके से। ये चाहे आपके फ्रेंड हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं या कोई ग्रुप है, आप चाह रहे हो कि वो आपको समझें क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे हो, आपका इंटेंशन अच्छा है, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, राइट। तो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उनको समझ जाना चाहिए और उनको हामी भर देनी चाहिए। लेकिन अगर वो सवाल कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होती है। बट उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे जानूं कि आपके दिल में क्या है। वो टेलीपैथी जो हम चाहते हैं कि हमारे सोलमेट के साथ हो, या सोलमेट अब देखो कोई भी हो सकता है। अभी सोलमेट का मतलब ये मत समझ लेना कि आपका पार्टनर ही है, सोलमेट आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं वो सोच रहे हो कि ये सोलमेट है तो इसको समझ जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब सामने वाला नहीं समझ रहा तो क्या करें, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कभी ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता हुआ है या फिर नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों बैठे हो या आप और आपकी कम्युनिटी बैठी है, आप लोगों ने बात करना शुरू किया, सामने वाले ने अपना कंसर्न आपके सामने रखा कि भाई ये चीज़ें आपकी जो हैं हमें दुखी करती हैं, हमें परेशान करती हैं, इस वजह से टावर मूवमेंट्स आते हैं। तो अब आप बताइए हमारी कौन सी दिक्कत परेशानी आपको दुखी करती है, तो फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो आई एम श्योर कि आप रोने लग जाते होगे, आप बता नहीं पाते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए सामने वाले से,
जैसे कि मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। आप हर एक चीज़ महसूस कर रहे हो लेकिन शब्दों में आप बता नहीं सकते, और एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई हैं। अभी आपसे कोई पूछे कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कहोगे नहीं, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो पार्टनरशिप चल रही है ना वो अच्छे से चले, और वही मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। और मैं जानना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। आप जानना तो चाहते हो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं बनेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। और बात करते वक्त शायद आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि जो सामने वाला सवाल करेगा, जैसे हम कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी बात रखते हैं, राइट, और फिर सामने वाले की सुनते हैं, सामने वाले से पूछते हैं। तो जब आपके सामने ये सीन बनता है ना कि आप बैठे किसी के साथ, सामने वाले ने अपनी बात जो थी वो कही और फिर आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको नहीं पता। आप दुखी होते हो, आप परेशान होते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप एक पेपर पर लिख कर दो कि आपको क्या क्या इश्यूज हैं, आप नहीं लिख पाओगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि जो आपकी तकलीफ है ना वो पता है क्या है, वो आपके, मैंने कहा ना कि ईगो पर लगता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर लगता है। मतलब आपने कुछ बोला तो सामने वाला आपको हाँ कहे, क्योंकि आपने ऐसे मन में सोच के रखा है कि आप बुरा तो नहीं चाहोगे, तो उसको पता होना चाहिए कि आप बुरा नहीं चाहोगे, आप अच्छे हो, तो फिर उसने ऐसे क्यों सवाल खड़े किए। वो व्यक्ति भी आपको बुरा नहीं समझ रहा है, लेकिन उसकी आदत है सवाल करने की, या फिर उसको उतना गहराई से सोचना नहीं आता। हर इंसान उतना डेप्थ में जाकर चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, सबके साथ ऐसा नहीं है। आप अलग हो, आप यूनिक हो, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वैसे ही आपको समझे जैसे आप उनको समझ जाते हो। और वैसे देखा जाए तो आप भी उनको नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप ये चीज़ समझ पाते तो झगड़ा नहीं होता, आप समझ जाते कि ठीक है ये है ही इंसान ऐसा, मतलब इतना गहराई में जाकर नहीं सोचता या नहीं सोचती, मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, राइट। तो मिसअंडरस्टैंडिंग सामने वाले की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उसमें क्लैरिटी नहीं है। आप चाहते हो कि क्लैरिटी आपको मिले और यूनिवर्स फिर क्लैरिटी देती भी है, लेकिन फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपको बहुत रोना आता है, बहुत इमोशनल हो जाते हो। आप में से कितने लोगों से ये रेजोनेट कर रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये क्लियर कट मैसेजेस हैं, ओके। या फिर जब आप बोलते हो तो बहुत बोलते हो, तब आप सुनना नहीं चाहते, जैसे यहाँ पर है टॉक लेस फील मोर। तो जब बोलते हो तो बहुत बोलते हो, सामने वाले को नहीं सुनना चाहते। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि आपकी कहीं ना कहीं इच्छा ऐसी होती है कि जो आपने बोला है ना सामने वाला उसको समझे और वो अग्री कर जाए और वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आप बिल्कुल सही हो। तो बेशक आप सही हो सकते हो, लेकिन सामने वाला आपको मान ले, आपके हिसाब से चीज़ें करने लग जाए, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो उसका व्यक्तित्व है, उसका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका है। बेशक आपकी एडवाइस हमेशा काम आती होगी। ऐसा हो सकता है कि जब सामने वाला आपकी बात ना माने तो उसको ठोकर लगे, तो ठीक है, वो ठोकर उसको खानी है, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन आप इसको लेकर फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। सो अगर आप क्लैरिटी चाहते हो, अगर आप रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हो, और अगर आप यूनिवर्स से क्लैरिटी मांग रहे हो कि मुझे बताओ कि क्या हिडन है, मुझे बताओ कि मुझे क्या सुधारना चाहिए जिससे कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, तो यूनिवर्स अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने लेकर आती है कि सभी लोग बैठकर अभी बात करेंगे, तो उस वक्त कैसे खुद को प्रस्तुत करना है या क्या सवाल आपको रखना है, उसकी क्लैरिटी आपको होना चाहिए। सो उसकी तैयारी करो। तो आपको बोला गया है शांति से बैठो, मेडिटेशन करो, और जो भी मन में आता है इन कनेक्शंस को लेकर, जो सवाल है मन में जिनकी वजह से आपको लगता है कि बेचैनी हो रही है, वो राइट डाउन करो। और जब ये मौका लगे कि सभी लोग इकट्ठे बैठकर इस पर बात करेंगे या सिर्फ 2 लोग हैं जो आपस में बात करेंगे, डायरी निकाली, एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस जो हैं सामने रखते गए। उस वक्त रोना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है कि उसने मुझे नहीं समझा, इसने मुझे नहीं जाना, इसने ऐसे कैसे सोच लिया। सामने वाला कुछ भी सोच सकता है, वो उसकी सोच है, वो आपकी नहीं है, ओके। तो वो कुछ भी कर सकता है। आपने देखा है ना, कई लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बोलने वाले फिर भी बोल देते हैं कुछ ना कुछ, आपके साथ भी हुआ होगा, राइट। तो ये है यहाँ पर। तो आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको डायरी में लिखो, और उसके बाद जानने की कोशिश करो कि अगर मान लो यूनिवर्स
मैंने यूनिवर्स से मांगा कि यूनिवर्स मुझे बताएं कि छिपी हुई चीज़ें क्या हैं, मुझे क्लैरिटी मिलनी चाहिए इस बारे में। तो सोचो कि अगर सामने वाला आप से आकर खुद बात करता है तो वो क्या बोलेगा और मुझे क्या सवाल पूछने हैं। ओके, जैसे हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं ना, कोई क्लाइंट आ गया तो उसके सामने सारी चीज़ें रखनी है, जैसे ऑफिस वर्क है, तो क्योंकि ये पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है और हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ा हो, लेकिन जिस तरीके से हम वो पूरा डेटा अकाउंट्स वगैरह शेयर करते हैं ना, वैसे ही आपको आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस वो शेयर करने हैं। उनका पूरा एक कच्चा चिट्ठा बनाओ और अपने पास रखो कि कल को अगर बात होती है तो मुझे क्या क्या कहना है। ओके, जैसे ही आप ये क्लैरिटी रखोगे, जैसे ही डायरी में लिखना शुरू करोगे, वैसे ही वो मोमेंट आ जाएगा जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी और आपका जो रिश्ता है वो गहरा हो जाएगा। जो धुंधलापन आपको दिखता है ना, वो हट जाएगा। ओके, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग से। कोशिश तो मैंने बहुत करी है कि मैं आपको समझाऊं अच्छे से। अभी मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आया होगा, बट मैनिफेस्टेशन आपकी ऐसी पूरी होनी है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको रिश्ता अच्छा करना है, आपको नयापन चाहिए, तो उसके लिए वो नयापन क्यों आपको नहीं लग रहा, क्लैरिटी आपको क्यों नहीं लग रही है, क्या चीज़ है जो आपको बेचैनी दे रही है, राइट डाउन करो इन योर डायरी। और फिर वही सवाल बनेंगे तो आप सामने वाले के समक्ष वो सवाल रखो। जब सामने वाला आपके सामने सवाल रखे, जब वो पूछे कि तुमको दिक्कत क्या है, तो तुम्हारे पास पूरा एक लिस्ट होना चाहिए कि भाई मुझे ये दिक्कत है। क्योंकि सामने वाला अपनी दिक्कतें रखेगा और आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो भले ही आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको गलत ठहरा दिया जाएगा ये बोलकर कि ये तो सन की है, इसको कुछ दिक्कत नहीं है, बस ऐਵੇਂ ही झगड़ती है या झगड़ता है। और हो सकता है ये आपने फेस भी किया हो, क्योंकि उस वक्त आप बोल नहीं पाते, आप चुप हो जाते हो, आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आपके पास होता ही नहीं है कुछ। पहले जब वो सिचुएशन हो रही होती है ना, तब मन में लगता है देखो इसने ऐसे किया, देखो इसने ऐसे किया, देखो इसने ऐसे किया, देन आप भूल जाते हो, राइट। तो जब जो सिचुएशन हो उसको नोट डाउन करो, ताकि जब सामने वाला आकर बैठे, अभी सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा है वियर्ड सा, सिली सा कि ये क्या है, लेकिन ये काम करेगा। जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है उनके साथ पक्का ये जो सोल्यूशन मिल रहा है ना, वो काम करेगा। और मुझे बताना कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि इस फाइल में तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, रोना आता है आपको ऐसा है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इसके साथ क्या आपने अफर्मेशन बोलना है और कब आपने ये लिखने वाली चीज़ करनी है, उसका टाइम मैं टाइम स्टैम्प पर दूंगी, जहाँ पर आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, वो जाकर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो कोशिश करूंगी कि यहाँ स्क्रीन पर आपको वो दिखाई दे। अगर नहीं हो पाता है तो टाइम स्टैम्प पर मैं सब कुछ दे दूंगी, तो उस समय पर आपने सारी चीज़ें लिखनी है या मैनिफेस्ट करना है। ऑलराइट, और क्या अफर्मेशन बोलना है वो भी अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बार बार तो इधर आओगे नहीं इस वीडियो के लिए, तो वो नोट डाउन करके फिर उसको एवरीडे आपने पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द सन के कार्ड को, ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज आपकी रीडिंग में। Queen of Swords, Six of Pentacles, King of Pentacles, okay, Ten of Cups, work, authority figure, knowledge.
हम्म। जितना कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ग्रुप नंबर 2, आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में बेहतर जॉब चाहिए या बिजनेस आप करना चाहते हो, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रेडिट आप खुद के लिए चाहते हो, यानी कि अपने दम पर एक बेहतर जॉब या बेहतर बिजनेस आप करना चाहते हो, जहाँ पर हाँ मेहनत करने में आप पीछे नहीं हो। तो वहाँ वही है कि आप चाहते हो कि पूरा क्रेडिट मुझे मिले, ये चीज़ ना हो कि मुझे दान में ये चीज़ दे दी गई। मतलब हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुटकियों में आपकी जॉब लगवा सकते हैं या आपका बिजनेस करवा सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं चाहते। आप अपने दम पर चीज़ें करना चाहते हो, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है। आपको लगता है कि मैं अपने दम पर करूँगी और उसके बाद उस ऊंचाई पर पहुंचूंगी या पहुंचूंगा जहां पर से आप और कई लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हो या उन लोगों को एक जगह दे सकते हो। या ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए अभी, तो आपके माइंड में ऐसा है कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ना, तो कैसे गवर्नमेंट जॉब पानी है आप और कई लोगों को बताओगे। मतलब इस रास्ते में जो भी कठिनाइयां हैं आप फेस करोगे और उसके बाद लोगों को गाइड करोगे कि भाई इस तरीके से आप आगे बढ़ो, आपका भी जो काम है वो बनेगा, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता रहता और बहुत से लोग शेयर नहीं करते। मैंने देखा है अगर उनका जॉब लग जाता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, वो कभी शेयर नहीं करते कि उनकी जॉब कैसे लगी और जो कि अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा। बट आपकी इच्छा यही है कि आप एक IAS ऑफिसर या इस तरीके का जो पोस्ट है वो पाना चाहते हो और उसके ज़रिए कई सारे लोगों को गाइड करना चाहते हो। आपका ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिल गया तो आपको अपने पास रखना है और उसका घमंड लोगों को दिखाना है कि देखो मुझे मिल गया, कैसे मिला वो नहीं बताऊंगी आपके लिए ये है कि मैंने कैसे पाया वो शेयर करूंगी और लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से आगे बढ़ो। तो कुछ ऐसा आप करना चाहते हो कि लोगों के जीवन को बनाना, चीज़ों को व्यवस्थित करना एंड टीचिंग भी करना। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई पोस्ट आपकी ऐसी लग गई जहाँ पर आपको भाई कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, कहीं विजिट करना है, वहाँ एक्शन लेना है एंड दैट्स इट। आप चाहते हो कि वो सब भी आप करो, मतलब परिवर्तन भी लाओ सोसाइटी में, सिटी में, कंट्री में, बट इसके साथ साथ आप दूसरों को भी रास्ता दिखाओ, जिससे कि क्योंकि फ्यूचर विजन है आपका कि कल को जब मैं नहीं हूँ तब भी जो चीज़ें आप बनाकर जाते हो उसको कोई संजो कर रखने वाला हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी इस मेहनत को कौन संभालेगा फादर्स बोलते हैं। तो भले ही आप फीमेल हो लेकिन मेंटालिटी आपकी वही है कि जो मैं इकट्ठा करूँगी या करूँगा, अब मेल हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फीमेल हो तो बता रही हूँ, ये जो भी मैं इकट्ठा करूँगी वो कौन आगे संभालेगा, उसको कैसे संजो कर रखेगा। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए फ्यूचर के लिए कि आज मैं कुछ बनाऊँ और वो कल को बर्बाद कर दे। तो वो कहीं ना कहीं भावना आपकी है। हो सकता है आप टीचर रहे भी हों और अभी कुछ और करना चाहते हो, बट वहाँ पर भी आप टीचिंग नहीं छोड़ना चाहते। तो नॉलेज इकट्ठा करना, उसको शेयर करना और एक ऊंचे पद पर पहुंचना अभी हाल फिलहाल में आपका गोल है और वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सब कुछ आपको अपने दम पर करना है। सो इसको पाने के लिए किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है अब हम देख लेते हैं, अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो यहाँ पर पैसा कमाना है बेशक, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना आपका गोल नहीं है। आप चाहते हो अर्न करना क्योंकि आप अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हो, एक लग्जरियस लाइफ उनको देना चाहते हो। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो फॉर श्योर, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है जो कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर भी आपका ये है कि अपने दम पर कुछ करोगे और फिर अपनी फैमिली को खुशियाँ दोगे, जो कि किसी के भी पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ है, तो अब अपने दम पर चीज़ें करना चाहते हो। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल कर आता है, आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं। बी रियल, फुल मून इन एक्वेरियस, देन वी हैव लीव द पास्ट बिहाइंड। अच्छा, आपको ना मैं अफर्मेशंस दूंगी
तो वो अफर्मेशंस आपने एवरी डे पढ़ना है, मतलब एक तरीके से चैंट करना है, ठीक है, जिससे कि प्रभाव पड़ेगा आपके मैनिफेस्टेशन पर। ऑलराइट, और कब आपको मैनिफेस्ट करना है स्पेशली, उसका टाइम भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो टाइम स्टैम्प पर रहेगा, आप देख सकते हो। टेक अ रियलिटी चेक। ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो जानने की कोशिश करिए कि ऐसा तो नहीं है कि, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसी क्वीन होती है, जो सच्चाई के लिए लड़ती है, सीधा बोलती है, इसलिए कई बार वो कड़वी भी लगती है लोगों को बहुत ऐसे पसंद नहीं आती है, बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन डर लगता है उसके ऑरा से लोगों को। हो सकता है कि ये वाला जो एटीट्यूड है आपने अपनाया है, बट क्या सच में आप ये हो? आपको ये बोला गया है कि ये चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बनने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं सेल्फ लव के बारे में सुना और आपने अब उसको अप्लाई किया है क्योंकि आपको आपके गोल्स चाहिए, ओके, बट आपने देखा होगा कई सारे लोग सेल्फ लव को समझ नहीं पाते हैं। सेल्फ लव, ईगो, दोनों को मिक्स कर देते हैं, या स्वार्थ को मिक्स कर देते हैं, स्वार्थी होने को, राइट। अब डिफरेंस क्या होता है? सेल्फ लव में हमें ये सिखाया जाता है कि हम खुद से प्यार करें, खुद को समझें, खुद को सराहें, छोटा से छोटा भी काम करें तो खुद को एक ना पीठ पर थपकी देनी है कि अरे शाबाश, ये सेल्फ लव है। ईगो में या सेल्फिश होने में क्या हो जाता है कि हम वो करें जो हमें पसंद है, उसके बाद अगर कोई हर्ट होता है तो हर्ट होता रहे, हम किसी का नुकसान भी कर दें, किसी को धोखा भी दे दें, तो ये अलग है। तो सेल्फ लव धोखा देना नहीं सिखाता, सेल्फ लव किसी का असम्मान करना नहीं सिखाता, राइट। तो मुझे क्या लग रहा है आपके केस में कि सेल्फ लव की डेफिनेशन आपने सुनी और आपने सेल्फ लव करना शुरू किया, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स यही आ रहे हैं कि आप अभी वो नहीं हो जो आप हो, और जब आप वो नहीं होते जो आप हो और कुछ और बनते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकता है, क्योंकि वो चीज़ अंदर ही अंदर हमें खल रही होती है। जैसे कोई हमसे बात करने आया या कोई हमें कोई सलाह दे रहा है और हमने उनसे अकड़ के बात करी कि मुझे पता है मेरा गोल क्या है और मुझे पता है मुझे कैसे अचीव करना है, आप प्लीज़ मुझे मत समझाइए ये। अब आप ये हो नहीं, लेकिन शायद आप ये कर रहे हो, तो जब आप ये करते हो ना तो अंदर अजीब सी तकलीफ़ होती है, और उस तकलीफ़ की वजह से जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उस पर असर बैठता है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करें तो आप अपना एक ऑल्टर तैयार करें, अपना रूम तैयार करें। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, मन आपका अच्छा होगा, और ऐसी चीज़ें अगर आप अपने रूम में रखोगे जिससे आपको आपका रियल सेल्फ का पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली हो क्या, तो वैसी चीज़ों को आप हैंडल करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करोगे, बदलाव भी कैसा है? अच्छा होना चाहिए, ये वाला नहीं, ठीक है। अगर बदलाव ऐसा है कि भाई आप रात के 12 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे जागते हो, तो यहाँ पर बदलाव अच्छा है। लेकिन पहले आप मीठा बोलते थे, केयर करते थे, लेकिन अब नहीं करते, तो वो गलत है, क्योंकि सेल्फ लव में भी ये चीज़ नहीं दी गई है कि सेल्फ लव मतलब दूसरों से रूड हो जाओ। तो ये है, तो ऐसा माहौल बनाओ जहाँ पर आप अपने रियल सेल्फ को समझ पाते हो, जान पाते हो, चेंज जो बेहतर है वो कर पाते हो, जो चेंज आपके लिए अच्छा नहीं है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, तो वो करना है। तो यहाँ पर पहला जो मैसेज है वो यही है कि बी रियल, यानी कि जानो कि क्या हो और वो बनकर फिर मैनिफेस्ट करो। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि दी मैं तो ऐसी थी कि कोई मुझे फॉर ग्रांटेड लेता था और मुझे पता होता था फॉर ग्रांटेड ले रहा है और मैं उसको लेने देती थी, अभी सेल्फ लव कर रही हूँ तो मैं रोक देती हूँ लोगों को। तो अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आप लेने दे रहे हो, तो ये आपका स्वभाव नहीं है, लेट मी टेल यू, ये कंडीशनिंग है। क्योंकि जब आप पर कोई खतरा आता है ना, तो ऑटोमेटिकली
आप में ऐसी बुद्धि है, आप में ऐसे सेंसेस हैं कि आप उसके अगेंस्ट ना काम करो, ठीक है। हर एक व्यक्ति में, यहाँ तक कि जो क्रिएचर्स हैं उनको भी आप देखो, अगर आप किसी भी एनिमल के पास जाते हो, बर्ड के पास जाते हो, एक बेहतर स्पेस के बाद वो उड़ के भागेगी, या वो जो एनिमल है वो भागेगा, क्योंकि वो खुद को बचाता है, उसको लगता है खतरा है तो वो बचाता है। अब अगर वो खुद को बचा रहा है तो वो सेल्फिश है क्या? मतलब क्या मार लेने दे खुद को? वैसे ही अगर आपको फॉर ग्रांटेड कोई ले रहा है और आप उसको लेने दे रहे हो, तो ये आपका स्वभाव नहीं है, क्योंकि बचना हमारा स्वभाव है किसी भी खतरे से। अगर आप सामने वाले को अपना प्रयोग करने दे रहे हो, इसका मतलब है आपकी कंडीशनिंग ऐसी है, या कुछ तो चीज़ें हैं गड़बड़ जिनको सुधारना है। ओके, सो ये आपका रियल सेल्फ नहीं है। अगर आप इसको समझ रहे हो कि ये असली में आप ये हो, आप ये नहीं हो, क्योंकि बचाव करना, खुद को सुरक्षित रखना, ये डिफ़ॉल्ट है हमारा। तो अगर ये चीज़ आप में नहीं है तो दिक्कत है, जो कि मैंने कहा, या तो कंडीशनिंग ऐसी है या सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। तो हील करो खुद को। ओके, रूड बोलना सेल्फ लव नहीं है, अपनी बात रखना सेल्फ लव है। और दर्द सहना आपका स्वभाव नहीं है, खुद को बचाना आपका स्वभाव है। तो इसमें डिफरेंस करना है। दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, योगा करो, बैठो शांति से और सोचो इस बारे में। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम खुद को चोट पहुँचाने दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि हम बहुत सीधे हैं, हम बहुत दिल के साफ हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिल के साफ है, सीधे हैं, वो भी चोट नहीं झेल सकते हैं, राइट। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है देन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सबको ये हमारा जो सिस्टम है ऐसे काम करता है कि जहाँ खतरा हो हम बचें। एनिमल्स में आपको दिख जाता है, हमारे में और चीज़ें आ जाती, जो कि मैंने कहा कंडीशनिंग एंड ऑल, तो उसकी वजह से हम वो चीज़ नहीं करते। लेकिन ऐसा है, खतरे में हैं तो हम भागेंगे, हम बचेंगे या फाइट करेंगे। ओके, तो अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो आपका रियल नेचर नहीं है। इसको पहले समझो, जानो, ठीक है। तो रूड आपको नहीं बनना है, आपको सेल्फ लव करना है। तो लोगों को प्यार से ही डील करो, अदरवाइज ये चीज़ आपको अंदर से कहीं ना कहीं दर्द देगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको पकड़ के खींच रहा है, ऐसे ऐसी वाली फीलिंग कि मैंने ये क्या कर दिया। दूसरा, अगर आपका पास्ट आपको किसी तरीके से परेशान कर रहा है तो उसको निकालने की कोशिश करो। अब इसके लिए तीनों के लिए मैं अफर्मेशंस दूंगी, आप उनको एवरीडे आपने उन्हें बोलना है, चैंट करना है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब निकल जाएंगी, लेकिन अगेन आपको चैंट करना है, आप छोड़ नहीं सकते बीच में। तो पास्ट की वजह से कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में हो तो उसको निकालो, क्योंकि उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन में फ़र्क पड़ रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम तो अभी पास्ट में नहीं हैं, तो फिर ये कार्ड हमारे लिए क्यों आ गया दी। ये बात आप तब चेक करना जब आप न्यू मून या फुल मून एनर्जी में होते हो, एवरीडे एनर्जी में नहीं। अगर न्यू मून एंड फुल मून एनर्जी में आपको आपका पास्ट याद आता है, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपकी हीलिंग नहीं हुई है। क्योंकि जब न्यू मून एंड फुल मून होता है ना, तो एनर्जी अप एंड डाउन होती है। तो जिनकी हीलिंग हो चुकी है उनको बहुत अच्छा लगता है, और जिनकी हीलिंग नहीं हुई है ना, उनको रोना आता है, उनको पास्ट याद आता है, उनके साथ जितना भी अभी तक बुरा हो चुका है ना, वो सब कुछ याद आता है इन दो टाइम में, न्यू मून एंड फुल मून में। तो उस वक्त चेक करो, अगर उस वक्त दिक्कत होती है, आपको पास्ट याद आता है, इसका मतलब है आपकी हीलिंग नहीं हुई है। भले ही अभी आपको पास्ट याद नहीं आ रहा, बट वो हीलिंग नहीं है परफेक्ट तरीके से, तो हीलिंग करवाओ, जिसकी वजह से ना मैनिफेस्टेशन रुकता है। टेक अ रियलिटी चेक अगेन। अगर आपकी चीज़ें स्लो चल रही हैं, अगर आपको जल्दी सफलता नहीं मिल रही है, तो उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ प्लानिंग करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शनि की 7.5 है, तो 7.5 में काम धीरे ही होते हैं। अब अगर आप उसको जल्दी करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। तो जानो कि क्या ऐसा कुछ है आपके साथ। अगर ऐसा कुछ है तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, श्री हरि की आराधना करना शुरू करो, हनुमान जी की आराधना करना शुरू करो, गरीबों को खाना खिलाओ, ये सारी चीज़ें करो। और जानो कि हाँ, स्लो है, सक्सेस धीरे से मिलेगी, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अभी जैसे मेरे पर हैं, तो मैं लगातार यही सारी चीज़ें कर रही हूँ। जब आप पर 7.5 होता है ना, तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, आपका जो पेट है बहुत सेंसिटिव हो जाता है, आप जल्दी जल्दी बीमार होते हो। आप कितनी भी मेहनत करो, आपकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है।
क्योंकि शनि टेस्ट करते हैं आपको। इस समय आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगातार मेहनत करते रहना है और ट्रू इंटेंशन के साथ, क्योंकि जो शनि है, सैटर्न है, वो जस्टिस की मांग करता है। तो अगर आप कुछ भी गलत करोगे ना, वो कर्मा आप भी दे देगा। तो अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे मन के साथ सबकी हेल्प करो, और कोई धोखाधड़ी नहीं करना है, बार्गेनिंग नहीं करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जितने लोगों के लिए आप प्रे कर सकते हो वो करो। ओके, सो ये सब कुछ आपने करना है, ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, धीरे से लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आप अच्छा सोचते हो, दूसरों के लिए अच्छा करते हो, दूसरों के लिए किसी को धोखा नहीं देते हो, किसी से झूठा पैसा नहीं लेते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, ना सोचते हो, ना किसी से जलते हो, तो चीज़ें अच्छी ही होंगी। हो सकता है थोड़ा धीरे से हो, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि वो जस्टिस के देवता है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि रियलिटी चेक जो है, ये वाला जो कार्ड है, ये सैटर्न के बारे में बात करता है। यानी कि जब भी आप मैनिफेस्ट करें, सैटरडे को करें, सैटर्न आवर में, यानी कि 6:25 AM इस टाइम पर, या और भी हैं, मैं आपको बता दूंगी कौन से ऐप पर आपको फाइंड आउट करना है कि किस प्लैनेट का घंटा कौन सा है जिसमें आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का, सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, टाइम स्टैम्प जाकर देख लें, आपके ग्रुप का अफर्मेशंस हैं आपके, और कब आपको मैनिफेस्ट करना है वो डेज भी मैंने वहाँ पर मेंशन किए हैं। सो उसको फॉलो करो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय। हे गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द वर्ल्ड के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या है आपकी करंट एनर्जी और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। जस्ट अ मिनट गाइज। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। Then we have high drama. Narrow path. Okay. सो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी किसी से, आप चाहते हो कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी हो जाए, और उसी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट बार बार चीज़ें 90% पर आकर या 99% पर आकर अटक जाती हैं, और वापस से 0 पर आप पहुंच जाते हो, और फिर से चीज़ें ट्राई करने लग जाते हो। और ये कहीं ना कहीं साइकिल चलते चला जा रहा है, हर साल एक नए तरीके से ये चलता है, एंड कोई क्लोजर यहाँ पर नहीं आपको मिल पा रहा। बट आप एक होप में हो कि ये चीज़ होगी पूरी, एक दिन तो होगी पूरी। सो ऐसा चल रहा है। रास्ते भी आपको नहीं दिख रहे हैं कि किस तरीके से इसको जल्दी पूरा किया जाए। एक ही तरीका है बस, और उसी पर लोग बोलते हैं ना, एक ही लीक पर चल रहे हैं, तो वो चीज़ है, उसी पर आगे बढ़े जा रहे हैं आप, और वैसे ही चल रहा है सब। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी को पसंद करते हो, और आप चाहते हो कि उनसे आपकी बात हो, या वो सामने से आकर आपको प्रपोज करें, या अगर आप रिलेशनशिप में थे, झगड़ा हो गया, तो आप चाहते हो वो आकर आपसे बात करें, शुरुआत वो करें, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा चल रहा है कि जैसे वो कोई स्टेटस डालते हैं, आप देख लेते हो, आप डालते तो वो देखते हैं, स्टेटस चल रहा है, खेल चल रहा है, या उन्होंने कोई फ़ोटो अपलोड किया तो आप सोच रहे हो कि हाँ, मुझे दिखाने के लिए किया। देन आप कुछ अपलोड कर रहे हो, उन्होंने देख लिया, तो आप सोच रहे हो कि अब इसने ऐसा सोचा होगा।
ये सब कुछ ना। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, अगर ये फ्रेंडशिप है या आपके काम को लेकर है, तब भी चीज़ों का कोई आधार नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब मैंने ये चीज़ ओके, मैंने ये सपोज नहीं किया, मुझे किसी ने बोला है, और जिसने बोला है उस पर भी मैं गारंटी ले सकती हूँ कि वो सच ही बोलेगा। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी एक्शन लिया, सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा वो आप सपोज नहीं कर रहे कि ओके आई थिंक उसने ये किया होगा, अब उसको ऐसा लगा होगा, अब ऐसा हुआ होगा। नहीं, सामने से आकर किसी ने बोला भाई तूने तीर मारा ना, वो जाके उसको लग गया, और ये देख सबूत। तो यहाँ पर सबूत नहीं है किसी भी चीज़ का। अब चाहे ये रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, चाहे बिजनेस का कुछ लेना देना हो, आपके ड्रीम्स हैं, तो कोई एक वो आधार जो होता है ना वो नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस गाड़ी चल रही है सिर्फ इस पर कि आपने जो सोचा या आपको जो लग रहा है, मतलब आप अपनी फीलिंग पर जा रहे हो कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, तो ये चीज़ है। और इस तरीके से एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है आई थिंक कई महीनों से या सालों से, और आप उसको मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। सो आप चाहते हो कि वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाए, बार बार ये चीज़ें ज़ीरो पर आकर ना अटके, आगे भी बढ़ें, बट वो हो नहीं पा रहा। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर आपके कार्ड्स में, आपको क्या करने की आवश्यकता है, आप क्या कर रहे हो। लेट्स सी अगेन ये देख लो, न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स। Then we have make time for self-love, last quarter moon in Libra, first quarter moon in Sagittarius, fiery energy है, believe in your good luck. डिटॉक्सिफाई, फुल मून इन टॉरस। गाइस देखो यहाँ पर क्लियर कट मैसेजेस हैं, इनमें आपको क्या अफर्मेशंस बोलने हैं वो टाइम स्टैम्प पर आप देखना, वहाँ पर डिटेल में लिखा है। कुछ 3 अफर्मेशंस हैं जो आपने एवरीडे बोलना है, और किस टाइम पर आपने मैनिफेस्ट करना है वो टाइम भी मैं लिख कर दूंगी। ओके, डे होगा या टाइम होगा, तो उसको फॉलो करना है आपने लगातार 40 दिनों तक। उसके आगे भी कर सकते हो। 40 दिन मैंने इसलिए कहा कि बीच में आपको रोकना नहीं है, चाहे कितना भी आपका मन ये बोले कि नहीं करो नहीं करो, क्योंकि मन ऐसा करता है। आप कुछ भी अच्छा करने जाओगे ना, मन आपको रोकेगा। ओके, तो मन की नहीं सुननी है। आप चाहे कितने भी आप हैवी फील कर रहे हो, कितना भी आपका मन उदास है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने बस, क्योंकि अफर्मेशन ही तो बोलने हैं, कौन सा आपको बहुत 2-3 किलोमीटर तक भाग कर जाना है, ऐसा नहीं है। कोई वॉक करने के लिए या आपको रन करने के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ अफर्मेशन जो हैं वो आपने बोलने हैं, और आपका मन आपको रोकेगा लेकिन आप नहीं रुकोगे। ओके, सो अब आपको ये करना है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी आपको लगेगा कि हाँ रेमेडी कहाँ है, रेमेडी है वो टाइम स्टैम्प पर है, लेकिन यहाँ पर और मैसेजेस क्या है वो बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने कोई तो एक बुक पढ़ी थी जिसमें एक था आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था कि लोग मैनिफेस्ट करते हैं पैसे को अगर पैसा नहीं है, लोग मैनिफेस्ट करते हैं प्यार को अगर प्यार नहीं है, लोग मैनिफेस्ट करते हैं फ्रेंडशिप को अगर फ्रेंडशिप नहीं है, बट लोग खुद को प्यार नहीं करते और खुद को ऐसा नहीं बनाते कि जब वो मैनिफेस्ट करें तो चीज़ें उनसे अट्रैक्ट हों। ओवरऑल मैसेज ये था कि जब आप खुद को प्यार करते हो, जब आप खुद को स्पेशल समझते हो ना, तो पैसा, प्यार, लक सब अपने आप अट्रैक्ट होता है। आपको इसके लिए अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यूनिवर्स, मेरे पास बहुत पैसा है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। मदर यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है, मैं बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ जी रही हूँ एंड थैंक यू सो मच। ओके, एंड आई लव यू मदर यूनिवर्स। आपको ये 3 जगह अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ खुद को प्यार करो, खुद को स्पेशल समझो और खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करो। जब आप ये करते हो ना,
तो बाकी जो भी आपकी इच्छा है वो खुद ब खुद मैनिफेस्ट होकर यूनिवर्स तक जाती है और यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपको दे देती है। क्यों? क्योंकि आप एक मैग्नेट बन चुके हो। आप खुद ही खुद को प्यार कर रहे हो, तो वैसा ही ऑरा क्रिएट कर रहे हो कि जो भी आपको देखेगा आपको प्यार करेगा। अब चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो आपकी इच्छाएं हो। ओके, सो आपके लिए वही आया है इस रीडिंग में कि किसी का वेट करना, किसी का स्टेटस देखना, या कोई क्या आउटकम देगा ये सोचने की बजाय आप ये सोचो कि आज मुझे कहाँ जाना है वेकेशन पर। चलो आज पार्लर चलते हैं, थोड़ा सा मसाज वगैरह लेते हैं, या हेयर स्टाइल अपना चेंज करवाते हैं, कपड़े वगैरह कुछ थोड़ा जो तरीका मेरा पहनने का है उसको चेंज करके देखते हैं, थोड़ा हेयर कलरिंग करवा लेते हैं, थोड़ा फेशियल करवा लेते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, थोड़ा कुछ अच्छा अच्छा बना के खा लेते हैं, राइट? तो अपने लिए कुछ करना जिससे कि आपको खुशी मिले। कोई और नहीं कर रहा है, आप खुद करो। अगर कोई और करता होता तब भी मैं आपसे कहती आप खुद करो, क्योंकि आपको डिपेंड नहीं होना किसी पर। क्योंकि कोई प्यार करने लग गया, आप पूरी तरीके से निर्भर हो गए। अगर वो व्यक्ति नहीं है आगे साथ, देन मेरी लाइफ जर्नी में ऐसा कुछ है कि मुझे हमेशा यूनिवर्स ने ये चीज़ सिखाई है कि अकेले करो जो भी करना है। ऐसा नहीं है कि करने वाले नहीं है। मैं कल परसों ही किसी से ये डिस्कस कर रही थी कि जब मुझे बहुत ज़रूरत होती है ना, उस वक्त पक्का कोई नहीं होता। वैसे बहुत है, सभी लोग हैं, लेकिन जब मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी कि कैसे भी करके मेरा काम नहीं चल रहा है, उस वक्त पक्का कोई नहीं होगा मेरे आसपास। तो मुझे वो चीज़ सीखनी पड़ती है। मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, फिर भी मुझे सीखनी पड़ती है, क्योंकि उस पॉइंट पे ना मेरे दिमाग में टिक होता है कि यार ये क्या है। ओके, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, तो सारे काम अकेले करो, ऐसा। तो उस वक्त तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी तो मुझे बड़ा रोना सा आ रहा था, बट तुरंत मैं समझ गई। अब यही है कि मैं उसको पकड़ के नहीं खींचती। ठीक है, ओके, मुझे अकेले करना है, अकेले करूँगी, तो अकेले मैंने वो किया। तो ऐसे करके करके ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अकेले करती हूँ। जैसे घर में जो ये रहते हैं ना बोर्ड्स वगैरह, जो प्लग वगैरह हम लोग लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, मुझे ठीक से नाम तक नहीं पता है लेकिन मुझे ठीक करना आता है। कौन सा वायर किधर लगाना है, क्या किधर कैसे फिटिंग करनी है, ये सारे काम जो कोई मैकेनिक आगे करेगा, अब मैं से बोलो तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा और यूट्यूब या गूगल इन सारी चीज़ों से सीखा। ऐसा नहीं है कि जस्ट ऐसे ही लग गई, वरना तो बहुत बुरी जाती। ये लाइट पावर ये सारी चीज़ें तो ऐसे यूं ही नहीं काम करना है, क्योंकि जान को खतरा है। तो बहुत सोच समझ कर गूगल पर पढ़ के, यूट्यूब से देख के, जैसे तैसे करके मैंने चीज़ें ठीक करी हैं अपने घर पर। ऐसा हुआ है। तो यूनिवर्स ना आपको ये बताती है कि आपको किसी और पर निर्भर नहीं करना है, खुद पर ही करो। जो है 4 लोग आपको मिल जाएंगे, वो आपका लक है भाई, या कह लो कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन ऐसे मत बनो कि अब कोई और आ गया तो अब हम ये चीज़ छुएंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो सेल्फ लव करो। कोई और प्यार कर रहा है तब भी खुद को करो, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ लव जब करोगे ना, सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि आपका लक काम नहीं करता, 99% चीज़ें हो जाती हैं, 1% क्यों रह जाता है दी? क्यों मेरा लक इतना ख़राब है? लक आपका ख़राब नहीं है, बस आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे ठीक से। जो आपको चाहिए, आप उससे इतने ज़्यादा अटैच हो गए हो कि आप खुद की केयर नहीं कर पा रहे। वो चीज़ मुझे कब मिलेगी, या मैंने कोई स्टेटस डाली है ना, वो कब देखेगी या देखेगा। खोला, अरे आधा घंटा हो गया, देखा ही नहीं मेरा स्टेटस। फिर खोला, अरे 2 घंटे हो गए, अभी भी नहीं देखा। अरे अरे देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया, वाह। तो ये जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा बनना है कि सामने वाला आपका वेट करे कि इसने मेरी स्टेटस देखी या फिर नहीं। आपको नहीं है कि वो देख रहा है या नहीं देख रहा है। क्योंकि स्टेटस देखने से कुछ नहीं हो जाएगा। सामने से आपको अगर बात करनी है जाकर, तो आप करो, वो अच्छा है। लेकिन ये स्टेटस, ये मैसेजेस कब सीन हुए, अनसीन हुए, सीन कर लिया, कोई रिप्लाई नहीं किया, कमेंट नहीं किया, ये कुछ काम का नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है आप पर से हटके दूसरे की एनर्जी में लग जाता है। आपने अगर ध्यान दिया हो, आप अब से देना अगर नहीं दिया है,
देखना कि जिन जिन लोगों से आप मिले हो और जिनके लिए आप तरसे हो, जब से आप मिले हो और जब से आपको वो चीज़ हुई है, मतलब तरस कि ये मेरे से बात कर ले, आप देखो उनकी लाइफ में उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया और आपकी ग्रोथ रुक गई। आप खुद ये ट्राई कर लेना, मतलब खुद ये देख लेना, कभी बैठो ऑब्जर्व करो चीज़ों को। सामने वाले की जॉब नहीं लग रही थी, उसकी लग गई, आप रह गए। ओके, सामने वाले को पार्टनर नहीं मिल रहा था, आप तरस रहे थे कि वो आपको प्यार करे, आपके पास आए, तब तक पता चलता है उसकी लाइफ में कोई और आ गया। उससे पहले कोई नहीं था, उससे पहले बंदा भटक रहा था, बंदी भटक रही थी, लेकिन जैसे ही आप आए, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी आप उसको दे रहे हो, खुद के जो एनर्जी है खुद के पास से हटाकर उसको दे रहे हो, ऐसा हो जाता है। सो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि बस आप खुद को प्यार करो, आपके सारे काम बनेंगे। आपको किसी से बात करनी है, किसी से कमिटमेंट चाहिए, रिलेशनशिप बनाना है, दोस्ती करनी है, जगह बनानी है, रुका हुआ पैसा अगर है कहीं पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ तो वो मिलेगा, पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे, पुराने दिन आपके वापस आ सकते हैं, अच्छे दिन, अगर आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे। देखना ऑटोमेटिकली चीज़ें बनेंगी। ऑलराइट, सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। मुझे पता है अभी यहाँ पर 2-3 लोग ज़रूर आकर बोलेंगे बहुत बोलती है ये, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं उसके ज़रिए मैं आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से, सरल तरीके से समझा दूँ, सो दैट आप उस पर प्रैक्टिस कर सको। मैं ऐसे नहीं बताना चाहती कि यहाँ क्लास में आके बच्चों को ना ऐसे चैप्टर खोल के कुछ पढ़ के बता दिया, क्योंकि जब मैं थी कॉलेज में तब भी मैं इसी तरीके से एग्जाम्पल्स दे दे के बच्चों को समझाती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर भी मुझे वही लगता है कि जब मैं समझाऊँ, एग्जाम्पल्स दूँ, अपने एग्जाम्पल्स दूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा लगेगा, आप लोगों को हल्का महसूस होगा और ये नहीं लगेगा कि कोई क्लास चल रही है। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप सेल्फ लव अपना डेवलप करिए, आप जो भी चाहते हो वो हो जाएगा। बाकी जो अफर्मेशंस हैं वो आप देख लेना। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने डेथ के कार्ड को सिलेक्ट किया है एंड ग्रुप नंबर 4 को सिलेक्ट किया है, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। डेथ के कार्ड को आपने सिलेक्ट किया है, सो कंग्रेचुलेशंस, अपनी जर्नी में आप बहुत आगे निकल चुके हो और स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे निकल चुके हो। अब इन चीज़ों से आपको डर नहीं लगता, देखकर बहुत खुशी हो रही है। सो इसी तरीके से कंटिन्यू करिए अपनी जर्नी को। प्रे करूँगी कि बहुत जल्द आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएं। सो क्या है आपकी करंट एनर्जी, क्या है आपकी जर्नी, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं? लेट्स सी। ओके, all according to plan, storm, spark, है भी इसमें वही एनर्जी स्पार्क की। सो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, ज्ञान क्या है, जर्नी क्या है, सोल पर्पस क्या है, वो जानने की अभी हाल फिलहाल में कोशिश चल रही है और उसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर द स्पार्क का कार्ड आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स को अगर आप देखोगे तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं उस स्पार्क को दिखाता है। तो आपको पता है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर आप इस पर आगे बढ़ते रहते हो तो जो डेस्टिनेशन आपको मिलेगा वो ऐसा होगा कि उसकी चमक में बाकी सारी चीज़ों की जो चमक है वो धीमी पड़ जाएगी, धूमिल हो जाएगी। ये आपको अच्छे से पता है एंड आई थिंक इसीलिए आपने डेथ का कार्ड चूज़ किया है, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं पर कुछ एंड होगा तो कुछ बहुत खूबसूरत सा निखर कर सामने आएगा और वही आपको चाहिए। आपको छोटी मोटी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए जो परमानेंटली आपके साथ रहे। अब चाहे ये कोई रिलेशनशिप हो, अगर आपको लगता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर आप स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, आगे निकल पाओगे, वो है। या फिर आपको कोई गुरु चाहिए, या फिर आपको बस वो रास्ता ही चाहिए, आप चाहते हो कि कैसे भी करके आपको वो मिले। तो ये कैसे होगा? हरमित का कार्ड यहाँ पर आया है सबसे आखिर में, जो कि बताता है कि बहुत ज़्यादा वैसे रिलेशनशिप एंड जो मटीरियल डिज़ायर्स हैं उनसे कोई कनेक्शन आपका रहा नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें खेल खिलौने जैसी लगती हैं कि अरे कुछ नहीं है, सब ऊपरी है चीज़ें हैं, ऊपरी सतह की चीज़ें हैं, इनसे कुछ मिलना नहीं है। जो मिलेगा वो स्पिरिचुअलिटी में आकर जाकर ही मिलेगा। सो उसी तरफ आपकी मेहनत चल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है।
सो स्टेबिलिटी की जो हम बात करते हैं कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। बट आपकी नज़र में स्टेबिलिटी है यूनिवर्स से कनेक्ट होना, एनर्जी से कनेक्ट होना, खुद से कनेक्ट होना, क्योंकि आपको लगता है कि जब आप खुद से कनेक्ट होते हो, एनर्जी से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, देन कुछ भी आप चाहते हो आपको मिलकर ही रहता है। आपको किसी के अंडर नहीं रहना है, आपको किसी से प्रे नहीं करना है, आपको किसी से मांगना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचता है। सो आप इतने कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ को लेकर, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो लेट्स सी, अगर यहाँ पर आपके लिए डिले हो रहा है, क्योंकि आई थिंक डिले हो रहा होगा तभी आप देख रहे हो रीडिंग, अदरवाइज तो जिस जगह पर आप हो वहाँ पर सवाल भी नहीं बनते हैं। तो मे बी डिले को लेकर आप कंफर्म करना चाहते हो, कुछ ऐसा है, बिकॉज यू आर सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट योर जर्नी एंड डेस्टिनेशन। So attend to the details. Last quarter moon in Virgo, trust the universe. First quarter moon in Aquarius, last quarter moon in Leo, lighten up and cool your emotions. Full moon in Aries. गाइज इनसे जुड़े कुछ अफर्मेशंस हैं जो कि टाइम स्टैम्प पर आपको मिल जाएंगे। 3 अफर्मेशंस होंगे, तीनों आपने चैंट करना है एवरी डे, और किस दिन आपको मैनिफेस्ट करना है पावरफुली, तो वो जो डेज हैं वो भी मैं वहाँ पर मेंशन करूँगी। उन दिनों में खास करके आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो करें। जैसे आप चाहते हो कि वो अल्टीमेट ट्रूथ या जो सोल पर्पस है या वो डेस्टिनेशन आप पाना चाहते हो, तो उस दिन ज़रूर से मैनिफेस्ट करें, चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, और डिले भी नहीं होगा। बाकी यहाँ पर जो मैसेजेस हैं बता देती हूँ। मैसेजेस कुछ इस तरीके से हैं आपके लिए कि पहली चीज़, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, जो कि यहाँ पर सीधा मैसेज है, वो आपको बोला गया है। ब्रह्मांड भले ही चीज़ें आपको धीरे से दे, लेकिन देगा ज़रूर। सैटर्न के दिन जितना अधिक आप मैनिफेस्ट कर सकते हो या सैटर्न को जितना खुश कर सकते हो करो। हो सकता है कि सैटर्न का प्रभाव आप पर हो, आप कुंडली चेक करवा सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें धीरे से हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं सैटर्न के चलते होता है, क्योंकि वो बहुत ही स्लो प्लैनेट है, आप सभी लोग जानते हो। सो हार्ड वर्क आप करिए और करते रहिए, गिव अप नहीं करना है, रिजल्ट आपको मिलेगा फॉर श्योर। कोई भी प्लैनेट घूमता है ना, वापस अपनी जगह पर ज़रूर आता है, तो वो दिन ज़रूर आएगा जब आपको ऐसी सक्सेस मिलेगी कि लोग देखते रह जाएंगे, लेकिन वो स्लो रहेगा। दूसरा, सैटर्न जब स्लो घूमता है, स्लो ग्रोथ करता है, तो उस दौरान आपको बहुत कुछ सिखाता है, आप में चेंजेस लाता है, नम्र हो जाते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में एक डेप्थ पर पहुंच जाते हो। सो उसका ये स्लो होना भी ना हमारी ही ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, दैट्स वाई हम उस एनर्जी में आते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताया गया है कि सो डोंट वरी, अगर चीज़ें थोड़ा धीरे से चल रही हैं, ये आपके अच्छे के लिए हैं। अगर झट से ये चीज़ हो जाएगी, ओके, जैसे और बाकी के जो ग्रह हैं वो जल्दी अपना सर्कल पूरा करते हैं, झट से ये चीज़ अगर हो जाएगी तो आपको जो सीखना है आप नहीं सीख पाओगे। आप चाहते हो उस अल्टीमेट ट्रुथ को जानना, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना, तो ये चीज़ इतना टाइम लेगी। अब जैसे अगर आप कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, और आप कहते हो मुझे 1 साल तक वेट नहीं करना, मैंने एडमिशन लिया है ना, अगले महीने मेरा एग्जाम करो और फटाफट से मुझे डिग्री दे दो, नहीं होगा ना बाबा। पूरा 1 साल आपको लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जो भी जिस डिग्री के जितने भी साल हैं, ठीक है, उतने वो लगेंगे ही। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं एग्जाम अभी कर दो, भाई 3 महीने में मुझे चाहिए। 3 साल अगर लगने हैं किसी कोर्स में तो 3 साल लगेंगे, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी, और वही सही है, क्योंकि 3 साल ऐसे ही नहीं है कि वो बिठाए रखेंगे, 3 साल वो आपको सिखाते हैं, उस वक्त आपको वो डिग्री मिलती है, देन आप काबिल कहलाए जाते हो, और क्योंकि आप काबिल बन चुके हो। तो ये जो चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ये काइंड ऑफ कोर्स ही है। तो शनिदेव अगर सैटर्न का प्रभाव है, क्योंकि ये वाला कार्ड जो है सैटर्न की एनर्जी को दिखाता है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, अगर आपका बर्थ डेट जो है 17 है, या अगर आपका 9 भी है, तब भी ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो इसलिए चीज़ें यहाँ पर आपके लिए हैं। सो धैर्य रखिए, यूनिवर्स पर विश्वास करिए, चीज़ें भले ही धीरे से हो रही हैं, होंगी ज़रूर। ओके, दूसरी बात, जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसकी डिटेलिंग पर जाइए। जैसे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, आपको वो कुछ 40 दिनों के बाद चीज़ मिली, क्लैरिटी मिली या साइन मिला। क्या साइन था, कितने दिनों में मिला? 40 दिनों के बाद। अच्छा, अब फिर मैनिफेस्ट करते हैं। देखो, क्या अब 30 दिन लगे हैं या 20 दिन लगे हैं? क्या उसी तरीके से क्लैरिटी मिली? क्या उसी जगह पर क्लैरिटी मिली या कहीं और मिली?
ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ अलग रूटीन बनाया था तब आपको क्लैरिटी मिली, अभी दूसरा रूटीन आपने बनाया तो क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करना, डिटेलिंग में जाना कि ऐसा क्यों है, क्या है, वो सब कुछ, क्योंकि सैटर्न वही करवाता है। तीसरा, जो भी हो रहा है हल्के में लो। लाइफ यही है अभी जो है, और उसको अगर हम टेंशन में, परेशानी में निकालेंगे कोई मतलब नहीं बनता। सो चैलेंजेस हैं या स्लो ग्रोथ है, सेलिब्रेट दिस। इसको लेकर रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हल्के में लेना है, ऐसे एंजॉय करना है कि ओके ये एक और चैलेंज है। आप शोज़ तो बहुत देखते होंगे ना, वो उस टाइप के होते हैं कि भाई आपको माउंटेन चढ़ना है, अभी आपको रिवर क्रॉस करनी है, अभी आपको उस रोलर से बाहर निकलना है, वो देखने में बड़ा मज़ा आता है, राइट। लेकिन जब हमारे सामने वो चैलेंजेस आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्यों वैसे एंजॉय नहीं करते। ठीक है, अपना परसेप्शन चेंज करना है। प्लस कूल योर इमोशंस को भारी मत होने दो अपने पर। जब इमोशंस हमारे पर भारी होते हैं ना, तब बड़ा इशू होता है। तो चीज़ों को प्रैक्टिकली देखो। वैसे ही बोला जाता है जब सैटर्न आपकी एनर्जी में रहता है ना, सैटर्न का प्रभाव आप पर रहता है ना, तो अगर आप प्रैक्टिकली डिसीजंस लोगे सक्सेस पाओगे, अगर इमोशंस को भारी कर दिया तो लुट जाओगे। तो इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करो। ओके, कैसे करना है कंट्रोल? अफर्मेशंस मैंने दिए हैं, उनको चैंट करो, और जो टाइम मैंने बताया है उस टाइम में मैनिफेस्ट करो, और अपने महत्व को समझो, अपनी जर्नी के महत्व को समझो। डिले हो रहा है, चीज़ें धीरे से मिल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भाग्य बुरा है। इसका मतलब ये है कुछ आप सीख रहे हो, कुछ के लिए तैयार हो रहे हो, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, और ये आप मेरे से बेहतर जानते हो क्योंकि अभी आप बहुत आगे निकल चुके हो, राइट। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, मेरे से भी पहले। आई थिंक आप अगर मेरे से भी ज़्यादा एज है आपकी, बहुत पहले से ये सब कुछ देख रहे हो। तो अगर आपने नोट डाउन करके रखा है आपको पता होगा। ऑलराइट गाइज, तो ये है आपके लिए मैसेजेस। बहुत सारे मैसेजेस नहीं थे, अभी बहुत से लोग बोलेंगे पाइल छोटा था, लेकिन मैसेजेस जितने थे मैंने वो आपको बताए हैं, कवर करें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पाइल छोटी करती जाती हूँ, जो मैसेजेस हैं वो देती हूँ पूरे, चाहे मेरा टाइम कितना भी जाए। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।